हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज के इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में भी इसी टॉपिक को मैंने कवर किया था, जिसमें अदर दो मेथड को मैंने कवर किया था, डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम एवरेज प्रॉफिट को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। आइए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है ये सब चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो, मैंने अभी इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के बारे में हमने बात किया था। उस सिचुएशन में जब इरेगुलर ड्राइंग होती है, यानी कि पार्टनर का जब मन करता है वो तब विड्रॉवल कर लेता है फॉर्म से, कोई एक रेगुलर डेट नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर ड्राइंग्स की, मतलब कि यहाँ पे जो विड्रॉवल है वो एक सीक्वेंस में होगा। फॉर एग्जांपल पर मंथ हो जाए, ठीक है, पर क्वार्टर हो जाए, पर हाफ ईयरली हो जाए। तो यहाँ पे जो विड्रॉवल है बेटा, ये आपको एक सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे मान लो हमें सैलरी मिलती है ना पर मंथ या पर क्वार्टर करके, तो ऐसे ही पार्टनर जो है वो विड्रॉ करेगा। ठीक है, चलिए अगेन यहाँ पे अगेन एक सिचुएशन मैं आपको बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपका कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया है, टाइम पीरियड या डेट नहीं दिया है विड्रॉल का, तो मिड ऑफ द ईयर एज्यूम करते हैं, मिड ऑफ द ईयर एज्यूम करते हैं। तो ये एजम्पशन यहाँ पे भी लगेगा। कहाँ पे लगेगा मैं वो आपको बताऊंगा बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फार्मूला की बात कर ले तो फार्मूला आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि फार्मूला में ही जो दम है वो दम है। ठीक है, उस फार्मूले को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग जितना भी आपने विड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल पर मंथ है तो सिंगल विड्रॉल को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर रेट अपॉन 100, ये भी आपको एग्जाम में दिया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एवरेज पीरियड का मतलब क्या। एवरेज पीरियड का मतलब क्या, तो एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज कैसे निकलता है सर, जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उसको जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उसको ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालने वाले हैं पीरियड का। किसका निकालने वाले हैं? पीरियड का। सर पीरियड का मतलब क्या हो गया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था कि जिस दिन भी विड्रॉवल हो रहा है उस दिन से क्लोजिंग तक का डेट काउंट कर लेंगे, पीरियड काउंट कर लेंगे। तो जो सबसे पहला विड्रॉवल है, याद रखिएगा, जो सबसे पहला विड्रॉवल है उसका आप टाइम पीरियड निकाल दीजिए, और दूसरा किसका निकालोगे बेटा? लास्ट वाले ड्रॉइंग का भी आप उसी तरीके से सेम पीरियड निकाल लोगे। और यहाँ पे अगेन पीरियड जो निकालना है वो ईयर एंड से निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट विड्रॉवल और लास्ट विड्रॉवल दोनों का आपको पीरियड कैलकुलेट कर लेना है, देन पीरियड को निकालते ही आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है सर, ये क्या क्या बातें आपने बोल दी, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और एंड हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है, यानी कि सर मेरे पास में 12 मंथ है। ऑफकोर्स यस, अप्रैल से लेकर के पूरा मार्च तक आपके पास में 12 मंथ्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सिचुएशन लेने जा रहा हूँ, जैसे कि मान लो पहला पार्टनर वो एवरी मंथ विड्रॉ करता है, एवरी मंथ वो विड्रॉ करता है फॉर एग्जाम्पल 9,000 रुपीज़ पर मंथ, 9,000 रुपीज़ पर मंथ। क्लियर? और जो डेट रहती है उसकी विड्रॉवल की वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ, यानी कि हर मंथ के फर्स्ट मतलब पहली तारीख को आता है और विड्रॉ कर लेता है। तो मैं बात करूंगा अगर अप्रैल की, तो अप्रैल को भी फर्स्ट तारीख को विड्रॉ करेगा, मई को भी फर्स्ट मई को विड्रॉ करेगा, जून में भी फर्स्ट जून को। उसी तरीके से वो कैलकुलेट कर लो कि हर मंथ के फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहा है। और लास्ट में जो मार्च आएगा बेटा, मार्च में भी वो 1 मार्च को विड्रॉ करेगा। नेक्स्ट मंथ जो विड्रॉल होगी उसकी 1 अप्रैल की होगी, बट 1 अप्रैल तो आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ इसके फर्स्ट विड्रॉल के डेट की, बस देखो यहीं पे आपको जो भी दिमाग लगाना है कि सर मेरा फर्स्ट विड्रॉल का डेट हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है, ईयर मैं 24 ले लेता हूँ, आ जाओ।
फिर जो लास्ट विड्रॉल का डेट है सर, लास्ट विड्रॉल का जो मंथ है वो मार्च रहेगा। देखो यहाँ वो सीक्वेंस में करता जाएगा विड्रॉल, ये नहीं समझना है कि आपने सिर्फ 2 ही विड्रॉल किया क्योंकि 2 ही पीरियड हम ले रहे हैं, ना जी ना, आपने कंटिन्यू विड्रॉल किया। यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग की बात हो रही है। आपने 1 मई को भी विड्रॉ किया होगा, 1 जून को भी विड्रॉ किया होगा, 1 जुलाई, बट हमें जो फॉर्मूला में लेना है वो फर्स्ट और लास्ट को लेना है, तो सिर्फ मैं उन को ही कंसिडर करूंगा। तो मेरा लास्ट विड्रॉल जो होगा वो हो जाएगा 1 मार्च 2025 में, ठीक है, क्योंकि आपका जो लास्ट मंथ है अकाउंटिंग पीरियड का वो मार्च होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करोगे 31 मार्च से, जिस दिन आपका ईयर एंड हो रहा है। ये मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में, मैं फिर से बता देता हूँ। ये इसलिए 31 मार्च को लेते हैं क्योंकि मान लो जैसे मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया और इसने मतलब इस डेट से लेकर के 31 मार्च यानी कि जिस दिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है उतने पीरियड के लिए पैसा बिजनेस से सर बाहर था, पैसा जो है बिजनेस से बाहर था। दैट इज़ वाई हम इतने दिन का चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाली ड्राइंग से 31 मार्च तक का पीरियड काउंट कर लूँ तो आई गेस मेरा आ जाएगा 12, ठीक है, वो 12 आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम लास्ट ड्राइंग जो है, मेरी लास्ट ड्राइंग क्या है सर, इसके बीच में भी मैंने ड्राइंग की हुई है, याद रखिएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, तो सारे मंथ में विड्रॉ किया है। बट लास्ट जो ड्राइंग है वो अगेन मैं 31 मार्च तक काउंट करूँगा। ये आ जाएगा बेटा, ये सिंगल मंथ हो जाएगा, ये सिंगल मंथ हो जाएगा। तो अभी समझते हैं एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट, और जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो हमने फर्स्ट विड्रॉल का डेट निकाल लिया था जो कि 1 अप्रैल था, और हमने लास्ट विड्रॉल का भी डेट निकाल दिया था जो कि 1 मार्च था। उसके बाद क्या बोला गया है कि सर उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है, तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट हमने यहाँ पे निकाला था 12। फिर अगेन लास्ट विड्रॉल के बाद जो टाइम लेफ्ट था वो 1 था, उसको एवरेज कर लेना है, उसी पीरियड का बेटा आपको क्या कर लेना है, एवरेज कर लेना है, यानी 2 से डिवाइड कर दोगे। तो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ बेटा आप लोग, ठीक है। तो 12 + 1 हम अगर कर दें तो बेटा ये आ जाएगा 6.5, डन, 6.5। अभी हमें क्या निकालना है सर, मेरा मेन जो एम है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगा बेटा, आपने 9000 पर मंथ विड्रॉ किया है, आपने 9000 पर मंथ विड्रॉ किया है, और कितने बार ड्रॉ किया है सर, मैंने तो 12 मंथ लगातार ड्राइंग किया है, तो बेटा वो 12 हो जाएगा। आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। देन रेट आपका क्वेश्चन हमेशा गिवन रहेगा। फिर उसके बाद आपने जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया है वो डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, वो डिवाइडेड बाई 12। आ जाओ यहाँ पे हम लोग उसको ले लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। तो 9000 इंटू 12 हम कर दें, इंटू 12। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको जब फर्दर कैलकुलेशन करो तो ईजी होता है सॉल्व करना। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ 6% पर एनम, तो ये हो जाएगा रेट, हमने 6% पर एनम ले लिया, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ 6.5 अपॉन 12, 6.5 अपॉन 12। तो आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 12 से 12 चला गया, ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा, रेट करके आ रहा है 3510 रुपीज़, 3510 रुपीज़। अगर आप एक बार कैलकुलेट कर लो तो आपको भी इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मैं उसी को सॉल्व करवाना हूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सपोज करो मेरे पास दूसरा पार्टनर है, बी है, वो क्या करता है बेटा, वो क्या करता है, वो 9000 अगेन विड्रॉ करता है पर मंथ, ठीक है, बट लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के लास्ट डे पे विड्रॉल करता है। तो आइए उसका भी हम लोग क्या करते हैं, डेज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो मंथ आएगा वो आएगा अप्रैल, फिर मई आएगा, जून आएगा, उसके अकॉर्डिंग मंथ आएंगे आपके, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, हर मंथ के लास्ट में विड्रॉ कर रहा है, तो जो मेरा लास्ट डे होगा ऑफ द अप्रैल वो होगा आपका 30 अप्रैल 2025। उसी तरीके से आप चले आओ मई में, तो मई में भी आपका जो डे होगा वो 31 हो जाएगा, 31 मई। फिर जून में 30 जून, इसी के अकॉर्डिंग वो विड्रॉ करता चला जाएगा। बट जो हमारा लास्ट मंथ रहेगा यानी कि मार्च, जिसको कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा बेटा मार्च का 31 मार्च। इसी दिन वो विड्रॉ करेगा, और इसी दिन बेटा मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज हो रहा है,
और कंपैरिजन करने के लिए हमें वही डेट चाहिए भी होता है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक आप मंथ काउंट कर लो, मैं भी पूछने वाला हूँ आपको। तो वीडियो पॉज करके आप एवरेज पीरियड एक बार कैलकुलेट कर लो, इसका कितना आ रहा है जिस कॉन्सेप्ट के से मैंने बताया है। फिर आप वीडियो प्ले करके एक बार चेक कर लेना कितना आएगा आंसर। तो देखो वीडियो पॉज करके आपने जब सॉल्व किया होगा तो इसका जो मंथ आया होगा वो 11 आया होगा, ठीक है। क्योंकि आप काउंट कर लो, पूरा अप्रैल चला गया, पूरा अप्रैल चला गया यहाँ पे, पूरा अप्रैल। तो अप्रैल को काउंट नहीं करोगे, मई से काउंट कर लो आपका, तो ये 11 मंथ हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। अब जो आपका एवरेज पीरियड आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा वो उस तरीके से किया होगा 11 + 0/2। तो इसका आंसर जो आया होगा वो आया होगा 5.5, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्लियर है ये। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, जो कि मेरा मेन मोटिव है। IOD इज इक्वल्स टू 9000 × 12, जो कि मेरा टोटल ड्राइंग है, ठीक है। ये टोटल ड्राइंग हो गया, इंटू रेट अपॉन 100, तो रेट मेरा 6%, इंटू एवरेज पीरियड जो कि मेरा 5.5 है अपॉन 12, 5.5/12। तो कैलकुलेशन कर लो, ये 12 से ये 12 चला गया, 00 से ये 00 चला गया, 9 6 जा हो जाएगा बेटा आपका 540 × 5.5। एग्ज़ाम में अगर टाइम नहीं है तो यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करके छोड़ देते हो तो एक रीज़नेबल आपको जो मार्क्स है वो भी मिल जाएगा, कभी कभी आपको पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा ऐसे सॉल्यूशन पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक कर दिया तो भी आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा आप पूरा सॉल्व करो। अगर टाइम नहीं है, बहुत हार्ड सिचुएशन चल रहा है, तो उस केस में इतना भी छोड़ दो तो भी आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। चलिए, आई गेस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं, जो पार्टनर सी रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा। सी के केस में बोला जाता है वो विड्रॉ करता है 9000 पर मंथ, बस, और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। ये बोला गया है कि वो एवरी मंथ 9000 विड्रॉ कर रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि वो कब कर रहा है, उसका डेट क्या है, सर फर्स्ट डे को कर रहा है या लास्ट डे को कर रहा है, हमें कुछ नहीं मालूम है। फर्स्ट ऑफ द मंथ कर रहा है या लास्ट ऑफ द मंथ कर रहा है, हमें कुछ नहीं मालूम। बस हमें ये बोला गया है 9000 पर मंथ है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे मिड ऑफ द पीरियड लेते हैं, मिड ऑफ द ईयर भी लेते हैं। तो मिड ऑफ द ईयर या मिड ऑफ द पीरियड का मतलब क्या हो गया, यानी कि हर मंथ को विड्रॉ कर रहा है, यानी मैं बात करूँगा वो मिड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो अगर अप्रैल की बात कर ले तो बेटा अप्रैल को हम ये मान लें 15 अप्रैल जो है वो आपका मिड ऑफ द मंथ हो जाएगा। उसी तरीके से 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, तो हर मंथ के वो 15 को विड्रॉ कर रहा है। और जब लास्ट यानी कि मार्च की बारी आएगी तो वहाँ पे भी मिड ऑफ द मंथ वो विड्रॉ करेगा, जो कि हो जाएगा 15 मार्च 2025, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके ईयर कैलकुलेट कर लो, पीरियड। ये आपका यहाँ पे इसको कंपैरिजन करना है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है इसी दिन। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो कंपैरिजन करना है वो बेटा इसी डेट से करना है, ठीक है। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो आप, जब सॉल्व करो स्टार्टिंग में, तो मैं बोलूँगा कि टाइम लेकर के इस तरीके से करो। एक बार जब आपका प्रैक्टिस हो गया उसके बाद आप अपना ट्रिक बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टाइम पीरियड निकालेंगे तो यहाँ पे देखो हाफ मंथ ऑफ अप्रैल ले लोगे, फिर अप्रैल से काउंट कर लो पूरा मंथ, तो वो 11 हो जाएगा प्लस 0.5, तो 11.5 मेरा यहाँ पे पीरियड आएगा। और 0.5 मेरा यहाँ पे 15 दिन है, तो सिर्फ 0.5 ही मेरा यहाँ पे पीरियड आएगा। और आप इस दोनों को ऐड कर लो तो ये 12 आ जाएगा। और 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका जो एवरेज पीरियड है वो 6 हो जाएगा। क्लियर है, 6 हो जाएगा। नाउ how we are going to calculate this question, just focus here। तो 9000 × 12 कर दो, आपका टोटल ड्राइंग हो गया, इंटू 6/12 कर दो, ये हो गया रेट अपॉन 100। आ जाओ एवरेज, रेट अपॉन 100 के लिए 6/12 करेंगे, फिर आपका एवरेज पीरियड बाई 12, तो ये 6/12 हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ इसको सॉल्व कर लो, 00 से 00 गया, 12 से 12 चला गया। नाउ वी हैव 90 × 36, 90 × 36, और जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 3250
240 रुपीज़, 3240 रुपीज़। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, आ गए यहाँ तक तो सब लोग क्या कर लो, एक बार कमेंट में लिख दो सब क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया मुझे। अब हम बात करेंगे इसके बाद आपका क्वार्टर का, देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका मंथ के सिचुएशन भी। बट उसके पहले मैं एक समरी चार्ट यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ हूँ, उसको आप ज़रूर देख लो, इससे बहुत समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगर आपका जो मैंने आपको बोला था ट्रिक, तो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कर देता हूँ, बट आपको एक बार अपने से उसको समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ दी एवरी मंथ का सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो फर्स्ट विड्रॉल है मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, तो बेटा 12 मंथ कैसे आप निकाल रहे हो, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही टेबल भी बनाया है, ताकि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको रिटेन भी रहे। ये टेबल भी देख लो तब भी मेरी बातें आपको याद आ जाएंगी। मंथ आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना बचा है सर, 1 मंथ। कैसे, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च, तो ये 12 + 1 / 2 ये आपका आ जाएगा 6.5, जैसे मैंने आपको बताया। अब आ जाओ दूसरे केस में कि अगर आप एंड ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका फर्स्ट विड्रॉल होगा 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 11 मंथ यहाँ पे हो जाएगा, 0 मंथ इसे यहाँ पे हो जाएगा 31 मार्च से 31 मार्च, और ये हो जाएगा 11 + 0/2। क्लियर है, और मंथ कितना आ जाएगा 5.5, जैसा कि हम लोगों का आया हुआ था। मिडिल वाले सिचुएशन में आप क्या करोगे, 16 या 15 जो भी बोल दो, दोनों सही है। तो 16 अप्रैल से 31 मार्च यहाँ तक 0.5 हो जाएगा, और 11 मंथ कंप्लीट वाला, तो टोटल जो पीरियड है वो 11.5 होगा। और यहाँ पे 16 मार्च से 31 मार्च यानी कि 0.5 मंथ, 0.5 आधा महीना ही है सर, तो उसको आप ले लो, इसको इस तरीके से कैलकुलेट करो तो 6.5 आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वार्टर और हाफ ईयरली दोनों मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं एक एक सिचुएशन दोनों का बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं दोनों सिचुएशन का मैं दोनों करूँगा कि आपको बता दूँ अच्छे से। ठीक है, क्वार्टर के लिए बेटा जब आप डेट कैलकुलेट करोगे तो उसके पहले आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा जो 12 मंथ का ईयर है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि हर क्वार्टर में 3-3 मंथ आएंगे, हर क्वार्टर में 3-3 मंथ आएंगे, यानी कि 3-3 महीने का आपका बंडल रहेगा एक एक क्वार्टर, 3-3 महीने का बंडल रहेगा आपका एक एक क्वार्टर। ठीक है, आइए उसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले जो बेटा आपका स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से, फिर अप्रैल, मई, जून। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जून पे आपका जो है 30 जून को कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इसको बोलूँगा कि 1 जुलाई को, मैं इसको नंबर में लिख लेता हूँ यहाँ पे, अब 1 जुलाई को आपका नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई को। तो आप काउंट कर लो अगेन, यहाँ से आ जाओ, मैं आपको तो 1 जुलाई से काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर को आपका जो क्वार्टर है वो एंड हो जाएगा, और 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा न्यू क्वार्टर। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे वो क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाला। अब आ जाओ अगेन बात कर लें हम, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपका ये 3 मंथ का क्वार्टर कंप्लीट होगा। तो जो कंप्लीट होगा वो 31 दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जो डेट रहेगी यानी कि 1 जनवरी, जिस दिन हम लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, अब यहाँ से ईयर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका जो है, यहाँ से आपका जो लास्ट क्वार्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो, और ये आपका हो जाएगा 31 मार्च 2025। ठीक है, ये डेट आपका हो जाएगा लास्ट वाले क्वार्टर का एंडिंग। आई होप इतना समझ में आया होगा। और बेटा अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वार्टर, क्योंकि आपको सिर्फ एवरेज पीरियड के लिए डेज चाहिए। अब मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने बोला 18,000 पर क्वार्टर, 18,000 पर क्वार्टर एक पार्टनर विड्रॉ करता है, वो भी लास्ट ऑफ द मंथ, लास्ट ऑफ द क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर को विड्रॉ करता है वो। ठीक है, ये मेरा ड्राइंग है। तो आ जाओ लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि आपके कितने विड्रॉल हो जाएंगे सर, 1 क्वार्टर का एक विड्रॉल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और हर क्वार्टर के लास्ट डे पे विड्रॉल कर रहा है बेटा, हर क्वार्टर के लास्ट डे पे। तो पहला वो जो विड्रॉल होगा फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, तो फर्स्ट क्वार्टर जो आपका एंड हो रहा है वो 30 जून को एंड हो रहा है। फिर इस दिन भी विड्रॉ करेगा वो सेकेंड क्वार्टर वाले दिन,
थर्ड क्वार्टर वाले दिन भी विड्रॉ करेगा और फोर्थ क्वार्टर वाले दिन भी वो विड्रॉ करेगा। तो इस तरीके से वो लास्ट वाले डे को विड्रॉ कर रहा है। ये इसकी 4 विड्रॉवल हो जाएगी। अब हम जब बात करेंगे विड्रॉवल के पीरियड के कैलकुलेशन के लिए, तो पहला जो विड्रॉवल का डेट है वो 30 जून है। मैं इसको यहाँ पे नंबर में लिख लेता हूँ, सॉरी 30 जून हो गया 24, और लास्ट विड्रॉवल है बेटा वो 31 मार्च 2025 हो जाएगा। और जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2025 को हो रहा है। पीरियड आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, तो आप जून पूरा चला गया तो जुलाई और यहाँ पे देख लो इस तरीके से होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9 मंथ। अब यहाँ पे आपको मालूम है ये होगा 0, क्योंकि उसी दिन क्लोज हो रहा है मेरा बुक, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको आपको यहाँ पे एवरेज पीरियड के लिए कैलकुलेट कर लेना है। तो 9 + 0 बेटा ये हो जाएगा आपका 4.5, ठीक है 4.5 हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि ये सारा कैलकुलेशन आपका एक ही पेज पे रहे। अब 18,000 को मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 4 बार विड्रॉ कर रहा हूँ और जो रेट है मेरा 6/100 रहेगा। और एवरेज पीरियड आपका बेटा वो कितना है 4.5/12, ठीक है। आ जाओ इसको सॉल्व कर लें। ये होगा 2 और ये हो गया 1, ये 00 से ये 00 गया, तो बचा क्या आपका लास्ट में 180 × 4 × 4.5/2, या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, मैं इसको यहाँ पे चलिए आ जाइए, इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। नाउ व्हाट विल बी द आंसर 180 × 2 × 4.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर बता रहा है 1620 रुपीज़। क्लियर है? इतना समझ में आया क्या? ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट डे को अगर विड्रॉवल करेगा तो बेटा डेज क्या हो जाएगी आपको। अगर हर क्वार्टर की वो फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहा है तो पहला ड्राइंग होगा बेटा आपका 1 अप्रैल, यानी कि जो पहला दिन है मेरे ईयर का उसी दिन हम पहला विड्रॉवल कर लेंगे। और लास्ट विड्रॉवल यानी कि मेरे लास्ट वाले क्वार्टर के फर्स्ट डे को, यानी वो कितना हो जाएगा 1 जनवरी। देखो ये याद रखना ज़रूरी है, आपको ये पता रखना ज़रूरी है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैं बता रहा हूँ आपका जब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपको हर ट्रिक समझ में आने लगेगा। बट एक बार ट्रिक समझने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा स्टार्टिंग में आपको। और मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो एक बार मेहनत करके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना इस तरीके से, फिर उसके बाद मैं खुद ट्रिक बता दूंगा। आप जो ट्रिक बनाओगे उस पर ज़्यादा भरोसा करना, किसी और के ट्रिक से, इवन मेरे भी ट्रिक से ज़्यादा भरोसा आप खुद पे ट्रिक पे करना, क्योंकि आपने उस पर मेहनत करके उसको बनाया हुआ है तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। मैं एक बार एडवाइस कर दूंगा कैसे आप बनाओगे, अपने अकॉर्डिंग बना लेना, चाहो तो उसी तरीके से बना लेना जिस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ से लिख लो, काउंट कर लो, अप्रैल से मार्च ये आपका 12 मंथ हो जाएगा। एंड जनवरी से आपका मार्च काउंट कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा आपका 12 + 3/2, ये हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो 7.5। अब हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे IOD = 18,000 × 4 कर लो आप, ठीक है। ये हो गया टोटल ड्राइंग। अब आ जाओ रेट की बात कर लें 6/100। आ जाओ एवरेज पीरियड की बात कर लें तो यहाँ 7.5/12 हो जाएगा, 7.5/12 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और ये 00 से ये 00 चला गया। 180 को मल्टीप्लाई कर दी, 2 को 7.5 से 15 हो जाएगा, तो 180 × 15 ये आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आई गेस 2700 आ रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर आ गया वो 2700 रुपीज़ आएगा। क्लियर है क्या आपको? अरे बोलिए क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। चलिए
अब अगेन यहाँ पे मान लो बोल देता है कि वो 18,000 पर क्वार्टर वो विड्रॉ कर रहा है, 18,000 पर क्वार्टर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला, पीरियड कुछ भी नहीं, तो अगेन हम यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, मिड ऑफ द क्वार्टर। अब हमको मिड ऑफ द क्वार्टर डिटरमाइन करना पड़ेगा। हर क्वार्टर का आपका 3 महीना होगा, अप्रैल मई जून, फिर उसी तरीके से नेक्स्ट आपका जुलाई होगा सितंबर। तो हम मिड ऑफ द क्वार्टर डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे पहली बार में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड कराना है मुझे। तो अप्रैल मई जून, तो मई विल बी द मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मतलब जो बीच का महीना है वो मई हो जाएगा, और उसका भी बीच का डेट यानी कि 15 ऑफ मई। यहाँ पे मैं इसको 5 लिख दूंगा, ठीक है। ये आपका मिड ऑफ द क्वार्टर का डे हो गया। फिर नेक्स्ट वाले मिड ऑफ द क्वार्टर का डे क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त का 15 ऑफ अगस्त, जिस दिन मेरा इंडिपेंडेंस डे हम लोग का सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। फिर आ जाओ आप अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर में आपका 15 ऑफ नवंबर हो जाएगा। फिर आ जाओ फैब, तो फैब में आपका 15 ऑफ फैब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट विड्रॉवल के डेट की। तो मेरा जो फर्स्ट विड्रॉवल का डेट रहेगा बेटा वो कितना होने वाला है, वो हो जाएगा आपका 15 ऑफ सर मई। ये हो गया आपका 15 ऑफ मई। नेक्स्ट जो है वो लास्ट विड्रॉवल है वो हो जाएगा 15 ऑफ फैब 2025। फिर आप ले लो यहाँ पे ईयर एंडिंग का डेट, क्लियर है। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ डेज को कैलकुलेट किया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपने से दिमाग नहीं लगाया है। यहाँ पे सिर्फ आपका कैलेंडर का जो नॉलेज है, आपका जो कैलेंडर का एक्सपीरियंस है वो काम आने वाला है। बस थोड़ा सा कैलेंडर को आप ध्यान देना, आप थोड़ा सा क्या कर लेना, मंथ्स को याद रखना कि कौन सा मंथ आएगा। तो पहले विड्रॉल के बाद जो डेट है, पीरियड है, वो कितना आएगा। देखो मई को तो हाफ ले लेंगे, मई को हम हाफ लेंगे। फिर उसके बाद से जून पूरा लेंगे, जुलाई पूरा लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये कितना मंथ हो गया, काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 मंथ आ गया, यानी कि 10.5 हम इसको बोल देंगे। हम क्या बोलेंगे इसको, 10.5। अब यहाँ पे देख लो, फरवरी को तो 0.5 ले लेंगे, और मार्च पूरा यानी 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। हाफ फरवरी और मार्च पूरा यानी 1.5, डेढ़ में, ठीक है। एवरेज पीरियड की बात कर लो तो 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 6। ये हो जाएगा आपका 6। तो देखो अगेन जब मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया कि हम मिड ऑफ द पीरियड यानी मिड ऑफ द क्वार्टर लेके चल रहे हैं, मिड ऑफ द क्वार्टर, तो वहाँ पे भी अगेन मेरा जो एवरेज पीरियड है वो आ गया आपका 6, ठीक है। इसके पहले वाले में भी जब मैंने मिड ऑफ द मंथ बोला था तो अगेन वहाँ पे क्या आया था, 6 आया था। अब आ जाओ यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन देखो किस तरीके से होगा, एक सेकेंड में देख लूँ, चलो ठीक है। तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किस तरीके से हो जाएगा बेटा, आपका 18,000 है जिसको आप 4 टाइम्स विड्रॉ कर रहे हो, क्लियर। 18 को 4 टाइम्स विड्रॉ कर रहे हो, और रेट आपका कितना है, 6/12 है, और जो सॉरी 6/100 हो जाएगा ये, सॉरी। और जो एवरेज पीरियड हम लोग लेंगे वो भी आपका 6/12 ले लेंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये गया, ये 1 और ये 2 टाइम्स, इसको भी 1 काट देते हैं, इसको 2 टाइम्स काट देते हैं, तो ये आपका 180 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 180 इंटू 12 हो जाएगा आपका आंसर 2160, ठीक है। आई गेस इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक में कोई डाउट है बेटा आप कमेंट में आप एक बार बता सकते हो, ठीक है। और जो मैंने नीचे चार्ट दिया है उसको भी आप देख लो, यहाँ पे वेरीफाई कर लो, ठीक है। अगर हम बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर लेंगे तो मेरा जो फर्स्ट विड्रॉवल है वो 1 अप्रैल को होगा, वहाँ से अगर आप पीरियड काउंट करोगे तो 12 मंथ आएगा। फिर अगेन आप देख लो कि जो मेरा लास्ट क्वार्टर जहाँ से स्टार्ट होगा यानी कि 1 जनवरी से, वहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 3 मंथ आएगा, और एवरेज पीरियड आपका 7.5 आ जाएगा। अब हम लोग बात कर ले अगर एंड ऑफ द क्वार्टर के सिचुएशन में, तो कितना आएगा, जो लास्ट क्वार्टर आपका जो फर्स्ट क्वार्टर एंड हो रहा है वो 30 जून को एंड हो रहा है, और वहाँ से अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो 9 मंथ आएगा। फिर आप लास्ट क्वार्टर आपका जो एंड होगा वो उसी दिन एंड होगा जिस दिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, तो उसका जो पीरियड आएगा वो ऑफकोर्स 0 आने वाला है। तो 9 + 0 आ जाएगा 4.5। तो एवरेज जो पीरियड है वो आपका
4.5 हो जाएगा। अब हम बात कर ले जरा मिडिल ऑफ द मंथ की। तो मिडिल ऑफ द मंथ यानी कि जो क्वार्टर का जो मिडिल वाला महीना है उसका भी मिड वाला डेट, यानी कि 15th ऑफ मई या 16th ऑफ मई, दोनों आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमने ले लिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करो जैसे कि हमने ऊपर किया था तो 10.5 आएगा। फिर उसके बाद आपका 16th ऑफ फेब या फिर 15 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आपका 1.5 आ जाएगा। 10.5 और 1.5 को ऐड कर लो तो 12 डिवाइड बाई 2 आपका यहाँ पे एवरेज पीरियड आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर ले हाफ ईयरली की। ठीक है, देख लो यहाँ पे आ जाओ हाफ ईयरली में, अगेन आ जाओ हाफ ईयरली में तो बड़ा ज़्यादा इजी है। ठीक है, 2 ही पार्ट में हो जाएगा आपका, 2 ही पार्ट। आप काउंट कर लो 6 मंथ कहाँ से आ रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर इज गोइंग टू बी द 6 मंथ। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट ऑफ हाफ ईयरली है वो किस दिन क्लोज हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको रेड पेन से लिख लेता हूँ। इस दिन को क्लोज हो रहा है। स्टार्ट किस दिन हो रहा है, 1 अप्रैल को 2024 और फर्स्ट और जो हाफ ईयरली है मेरा सेकेंड हाफ ईयरली वो किस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर, यानी कि जो नेक्स्ट डे है सर एग्जैक्टली नेक्स्ट डे से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेरा सेकेंड क्वार्टर है वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को। क्लियर है, बस हमारे पास 2 ही हाफ ईयरली है तो इससे ज़्यादा हमें बात नहीं करना है। अगर हम बात कर ले, देखो आ जाओ मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा चार्ट बना के बिगनिंग और मिडिल ये दोनों को मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। तो बिगनिंग वाले सिचुएशन में आपका जो पहला विड्रॉल होगा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैं जो विड्रॉल कर रहा हूँ 50,000 पर हाफ ईयरली या हाफ ईयरली विड्रॉल कर रहा हूँ हर सारे सिचुएशन में, और रेट मेरा 6% पर एनम रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो अगर मैं फर्स्ट डे को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट डे को विड्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंडिंग में विड्रॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मिड ऑफ दी हाफ ईयरली विड्रॉल कर रहा हूँ। उस सिचुएशन में कैसे आएगा तो मैं यहाँ पे आपको सारा सिचुएशन बता देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करा के, नीचे आपको याद करने का ट्रिक भी दिखा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट विड्रॉल का जो डेट रहेगा बेटा वो रहेगा सबसे पहले 1 अप्रैल, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट विड्रॉल है वो उस दिन इस डेट को होगा। और जो लास्ट विड्रॉल होगा अगेन जो 2 ही क्वार्टर है तो दूसरा वाला जो क्वार्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हो जाएगा मेरा लास्ट विड्रॉल। देखो 2 ही विड्रॉल हो रहा है, यहाँ पे 2 ही विड्रॉल हो रहा है। इसको आप चाहो तो सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो, बट अगेन हम यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि हमें इसको प्रैक्टिस करना है। सिंपल वाले से करना चाहो तो सिंपल वाले से भी करोगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, और मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2025। ठीक है, देखो सिंपल मेथड में क्या होता है, इरेगुलरिटी होती है। यहाँ पे आपका 6 महीने का गैप है और अमाउंट भी फिक्स है, वहाँ पे अमाउंट भी फिक्स नहीं होता और पीरियड भी मेरा फिक्स नहीं होता है, तब हम लगाते हैं सिंपल या प्रोडक्ट मेथड। बट हमारा यहाँ पे अमाउंट भी फिक्स है और टाइम पीरियड भी फिक्स है कि हर 6 महीने पे ही विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नो डाउट ये 12 मंथ ही आएगा। और यहाँ से यहाँ अगर आप काउंट कर लो तो अगेन ये आपका 6 मंथ आएगा क्योंकि हमने देखा है ये क्वार्टर है। ठीक है, तो 6 + 12 हो गया 18, डिवाइड कर दो 2 से, ये आ जाएगा बेटा आपका जो एवरेज पीरियड है वो 9। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के लिए। मैं यहाँ बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज में हमारा चार्ट है। तो 50,000 × 2 और रेट हमारा 6/100 है और एवरेज पीरियड हमने निकाला है 9/12। क्लियर है, आ जाइए इसको हम लिखते हैं। इसको ये आपका इस तरीके से कट हो जाएगा, फिर ये 00 से 00 गया तो 500 × 9 आपका आंसर आ जाएगा 4500। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर ले एंड वाले सिचुएशन में। तो एंड मेरा बेटा 2 ही है। पहला जो क्वार्टर एंड हो रहा है वो 30th सितंबर को हो रहा है। लास्ट वाला जो मेरा क्वार्टर एंड हो रहा है वो आपका 31 मार्च को एंड हो रहा है। ठीक है, आइए पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला विड्रॉल का जो डेट रहेगा वो 30th सितंबर 2024 रहने वाला है। लास्ट विड्रॉल का जो डेट है वो होगा आपका 31 मार्च 2025। और मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट भी उसी दिन बेटा क्लोज हो रहा है। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट भी उसी दिन क्लोज हो रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको निकालना है, बहुत सिंपल सा रहेगा। यहाँ से बेटा 6 मंथ और यहाँ पे आपका 0 मंथ हो जाएगा, बहुत सिंपल। ठीक है, एवरेज पीरियड आपको निकाल लो 6 + 0/2। इसको आप यहाँ पे इस तरीके से 3 बोल दोगे कि सर एवरेज पीरियड मेरा कितना आ गया 3। नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2 विड्रॉवल है तो यानी 50,000 × 2 कर दो आप।
50,000 इंटू 2 कर दो, 2 विड्रॉवल है, रेट लगा दो 6/100 का, और एवरेज पीरियड आपका आया है 3/12। एवरेज पीरियड 3 ले लो, डिवाइड कर दो 12 से, ठीक है। तो ये 1 हो गया और ये हो जाएगा बेटा 4, ये 1 हो गया, ये हो गया 4, और ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और इसको 1 ये चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 00 से 00। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 1500 रुपीज़, ठीक है। एक बार देख लो आप, 1500 ही आएगा, क्योंकि ये 500 बचा एट द एंड, ये 500 बचा और यहाँ पे 3 बचा, बाकी सब तो कट गया। तो 500 इंटू 3 आपका आंसर आ जाएगा 1500। अब आ जाओ मिड ऑफ दी हाफ ईयरली की बात कर ले, मिड ऑफ दी हाफ ईयरली की बात कर ले। तो देखो, अगर आप हाफ ईयरली का मिड काउंट करने चलोगे तो 6 मंथ का जो मिड आएगा वो 3 आएगा, ठीक है, 3। तो 3 का एंड ही आपका क्या हो जाएगा, मिड ऑफ दी हाफ ईयरली। 3rd मंथ का एंड ही आपका क्या हो जाएगा, आपका हाफ ईयरली हो जाएगा। तो अगर आप देखो अप्रैल, मई, जून, तो जून का जो एंड है 30th ऑफ जून, ये आपका हाफ ईयरली का, यानी कि 6 मंथ का हाफ अगर आप करोगे, 6 मंथ का हाफ करोगे तो कितना आएगा बेटा, 6 मंथ का हाफ कर दोगे तो 3 आएगा। यानी 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपका हाफ ईयरली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी जो आपका हाफ ईयरली है वो 2 पार्ट में कहाँ डिवाइड होगा, 30th ऑफ जून को। जो नेक्स्ट क्वार्टर का जो नेक्स्ट हाफ ईयरली है वो आपका जो एंड होगा, अगेन वो 3 महीने के बाद एंड होने वाला है। 3 महीने के बाद एंड कब होगा, यहाँ पे आके देख लो आप। तो आप काउंट कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 31st ऑफ दिसंबर को आपका जो सेकेंड हाफ ईयरली है उसका मिडिल आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट विड्रॉवल का जो डेट है मेरे पास कितना है बेटा, वो है 30th ऑफ जून 2024। लास्ट विड्रॉवल जो है वो हो जाएगी 31st ऑफ दिसंबर 2024, और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है इस डेट को, 25 को। आ जाओ आप क्या कर लो, पीरियड कैलकुलेट कर लो, सीधी सी बात है, बस सीधी सी चीज़ रहेगी यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 9 मंथ, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट 3 मंथ। तो 9 + 3 बेटा, अगेन अगर आप देखो तो आंसर आ रहा है आपका 6, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, 6, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने मिडिल वाली की बात की है तो हमेशा कितना आंसर आया, मेरा 6 आया। मैं इसको याद कराने का आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता दूंगा। चलो आओ, तो मैंने क्या बोलना है, मैंने ये बोलना है कि आपका जो 50,000 है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो 50,000 आपने 2 बार विड्रॉ किया है, रेट लगा दो आप 6/100 का, फिर मल्टीप्लाई कर दो 6/12 का, जो कि आपका एवरेज पीरियड है। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, 1/2 हो गया ये, फिर 2 से 2 कट हो जाएगा, 00 से 00। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 500 इंटू 6। तो आंसर विल बी द 3000 रुपीज़। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सारा कैलकुलेशन एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ऑल्दो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका ID ये है, आप एक बार सर्च करना। मैंने लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हाफ ईयरली की सिचुएशन में देखो, सबसे पहला जो आपका हाफ ईयरली है, बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयरली, वो बेटा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो 9 आएगा, और जो लास्ट विड्रॉल हो जाएगी वो 1 अक्टूबर को होगी, क्योंकि जो पहला हाफ ईयरली एंड हो रहा है वो आपका 30th ऑफ सितंबर को हो रहा है। उसका जो नेक्स्ट डे है वो 1 अक्टूबर हो जाएगा। तो सिचुएशन में ये आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ दी हाफ ईयरली। तो 6 मंथ हम यहाँ से ले लें, और 12 + 6 हो जाएगा आपका 18 को डिवाइड कर दो 2 से, ये आपका आ जाएगा 9। तो ये इस तरीके से आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेना है बिगिनिंग ऑफ दिस हाफ ईयरली के सिचुएशन में, और एंड ऑफ दी हाफ ईयरली के सिचुएशन में आपका जो एंड होगा, पहला जो हाफ ईयरली का एंड होगा वो 30th ऑफ सितंबर को होगा, उससे काउंट करोगे तो 6 मंथ। और आपका 31 मार्च को जो आपका सेकेंड वाला हाफ ईयरली है वो उस दिन एंड होगा, और उसी दिन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो वहाँ से जो आपका टाइम पीरियड बचा है वो निल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए
मिड ऑफ की बात करेंगे तो मिडिल ऑफ द मंथ की जो बात कर लोगे तो जुलाई हो जाएगा। मैंने यहाँ 30th ऑफ जून लिया था, कोई इशू नहीं है, आप 30th ऑफ जून भी ले सकते हो, 1 जुलाई भी उसी तरीके से कंसिडर किया जाएगा, मात्र एक दिन का फ़र्क है। तो उसमें भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 मंथ आएगा, जो मैंने बताया है उससे भी आपका 9 मंथ ही आएगा। फिर अगेन मैंने 31 ऑफ दिसंबर लिया हुआ था, इन्होंने क्या लिया है जस्ट उसका नेक्स्ट डे यानी कि 1 जुलाई लिया है, वहाँ से आप काउंट कर लो तो आपका 3 मंथ आएगा। एंड 9 + 3 आप ऐड कर लो तो आपका आ जाएगा 12 को डिवाइड कर दो 2 से तो वो आ जाएगा आपका 6। क्लियर है? तो नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरीके से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा, इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप इसको बिल्ड कर लो क्वेश्चंस लगा करके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट क्वेश्चन एक बार जब कॉन्सेप्ट जब आपका बिल्ड हो जाएगा तो आप अपने से ट्रिक भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बना के दे देता हूँ, पहले भी मैंने बहुत बार बनाया हुआ है जब भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, बट अगेन मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। 3 कॉलम आपको बना लेना है। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन करने जाओ तो इस तरीके से आप बना लो चार्ट, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, मिड और एंड, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, देखो जो आपका मिडिल वाला केस है बेटा वो हमेशा क्या होगा 6 होगा, हमेशा सारे सिचुएशन में वो जो आपका मिडिल वाला है वो 6 होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे मंथ की, कि हर फर्स्ट के जब मंथली विड्रॉल कर रहे हैं तो हर मंथ के फर्स्ट तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा क्वार्टर की, यानी कि हर क्वार्टर के फर्स्ट डे, हर क्वार्टर के मिडिल डेट और हर क्वार्टर के एंड वाले डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे हाफ ईयरली, आ जाओ हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में अगर हम फर्स्ट डे को विड्रॉ करते हैं, मिड में विड्रॉ करते हैं, एंड में विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा उस सिचुएशन में। ठीक है, चलिए हम हर मंथ में जब भी आगे मूव करेंगे, आगे या पीछे मूव करेंगे तो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो हम 1 मंथ को 0.5 कंसिडर करेंगे। हर मंथ को हम कितना कंसिडर कर रहे हैं 0.5। ठीक है, चलिए आइए, तो एंड की बात करेंगे तो एंड में क्या हो जाएगा बेटा, आप इसको माइनस कर दोगे, एंड में जाने के लिए आप माइनस कर दोगे और बिगिनिंग में आने के लिए आप इसको प्लस कर दोगे। एंड में जाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, बिगिनिंग में आने के लिए आपको प्लस कर देना है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो 1 मंथ है तो 0.5 का ही मूवमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे 1 मंथ है, तो एंड में के लिए हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें, 5.5 हो जाएगा। और एक सेकेंड आ जाओ, एंड के लिए क्या हो जाएगा 5.5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, और फर्स्ट वाले के लिए उसको प्लस कर दो 6.5 डन। अब हम आ जाते हैं क्वार्टर की। क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो जो मूवमेंट होगा वो 1.5 से होगा, जो मूवमेंट होगा वो किससे होगा 1.5 से होगा। तो फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐड कर देना है, तो 7.5 हो जाएगा, और एंड वाले को कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर देना है, तो 6 में से अगर 1.5 माइनस करोगे तो 4.5 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वार्टर की, तो हर मंथ सॉरी हाफ ईयरली की, हर मंथ मेरा 0.5 है और हाफ में 6 मंथ होते हैं, तो 0.5 × 6, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा बेटा 3 से होगा, याद रखना, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो 3 से होगा। यानी सर एंड में जाने के लिए हम 3 माइनस कर दें, तो आंसर इज़ येस, तो आपका जो एवरेज पीरियड है वो 3 आ जाएगा, और बिगिनिंग में आने के लिए 3 प्लस कर दें यानी कि 9 आ जाएगा। ऊपर वाले आप चार्ट से मैच करा लेना, यही सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मैंने डिटेल में दे रखे हैं, और ये याद रखने का इसका ट्रिक हो जाएगा। आप चाहो तो अपने से भी ट्रिक बना सकते हो, और चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को भी ट्रिक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो और बाकी बातें हैं वो करेंगे। 1 या 2 वीडियो और लगेगा मुझे लगता है, और उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बता सकते हो कमेंट में कि कौन सा वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करूं। मैं सोच रहा हूं शेयर से स्टार्ट कर दूं, आप एक बार बताओ कि कौन सा वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।